भाग की पहचान तो हमने सीखी थी। अभी हम भाग की संक्रिया कैसे की जाता, एक और चिन्ह भी होता। भाग हमने बनियानी तरह से बना के सीखा था, है ना। और कहीं भी हमें भाग एक और तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा इस तरह से, भाग का चिन्ह ये भी होता है। ये ऐसे विभाग, ये एक रेखा खींच के उसके ऊपर और नीचे बीचों बीच में 2 बिंदी रख दो, ये भी भाग का चिन्ह होता है। क्या होता है? भाग का। अब इसको मान लो हमें 5 से भाग देना है, 5 से नहीं 6 से देते हैं, 6 से, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा, इसको हम भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ लिखा जाता है। लेकिन इसे हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वही बनियानी बना के, है ना। तो इसको भी ऐसा नोट कहीं दिया हो तो हमें यहाँ से पता लगा लेना है कि ये हमारी क्या चीज है, ये क्या होगा हमारा, इसको हमें भाग देना है, यानी इसको बांटना है। अब कितने हिस्सों में बांटने वो ये होता है ना। तो फिर हम बनियानी बनाएंगे। किसको बांटना, जिसको बांटना बीच में रखते हैं। बनियानी के बीच में क्या रहती है? गर्दन। अब गर्दन, हाँ क्या बात है, तुम्हें भी याद हो गया, अच्छी बात है। इसी तरह से हमें याद रखना है कि बीच में क्या रखना है, यानी भाज्य की जगह पर किसे लिखना है। भाज्य की जगह पर किसे लिखते हैं? जो बढ़ता है, जो बांटा जाना है। तो बांटा जाना है इससे, किसे बांट रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसे, एक खाने में एक। और ये जो ये हो गया हमारा भाज्य। अब इससे भाग दे रहे हैं तो ये भाजक की जगह पे जाएगा। कहाँ जाएगा? हमें 2 चीजें ही ज्यादातर पता होती भाग में, अब बाकी 2 चीजें हम निकालते हैं हल करके। अब देखिए पहली संख्या के हिसाब से देखेंगे, क्या हम 6 का पहाड़ा इसके हिसाब से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये छोटी है 6 से। तो फिर पहली बार में हम अगली संख्या ले सकते हैं। अगली संख्या लेंगे 6। अब 2 में जब हम 5 शामिल करें तो ये 2 नहीं रह जाता, कितना हो जाता है? 25। तो क्या ये बताओ 6 से बड़ी है या छोटी? बड़ी हो गई। तो फिर बताओ भाग दे सकते हैं इसमें? तो देते हैं, चलिए। 6 कम 6 दूनी 6 तियां 6 चौक 6 पंचे, कचरा आ गया। लेना है? नहीं लेना है। तो फिर क्या लेना है? लड्डू। बर्फी क्यों नहीं लेना है? बर्फी है ही नहीं, ठीक है, बर्फी नहीं है तो फिर लड्डू खाएंगे। लड्डू कितने पाया था बताओ? 6 पंजे 30, लड्डू है 30 पे। कितने पे है? चौके पे। पंचे पर तो कचरा होगा ना, तो लड्डू उससे पीछे वाले पे होगा। तो 6 चौक 24। अब 24 देखो 2 अंकों की संख्या है, जिसमें इकाई भी है दहाई भी। तो जिसके हिसाब से हमने पहाड़ा पढ़ा था उसी के नीचे इसको लिखेंगे, उसके इकाई के नीचे इसका इकाई लिखेंगे और दहाई के नीचे दहाई। इसका इकाई 5 है, इसका इकाई 4 है, तो 5 के नीचे, इसका दहाई 2 है, इसका भी दहाई 2 है, तो 2 के नीचे लाइन खींचेंगे। अब वही काम घटाना, 5 में से 4 गया 2 में से 2 गया 0। तो इस तरह से हमने भाग किया। अब बताओ कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास, तो इतना ये शेष लिख देंगे यहीं पर। तो इस तरह से हमें ऐसे भी सवाल दिए तब भी हमें ऐसे ही करके करना है, ठीक है, इसी तरह से। अब कोई और एक थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं। यहाँ भी हमें क्या पता लग रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा कितने लिखे हैं, जरा बताओ? 256 लिखे हैं। 256 को भाग किससे दिया जा रहा है? यानी किसको बांटा जा रहा है यहाँ पर? 256 को। अच्छा, कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। बहुत अच्छे। तो अब हम फिर से भाई वही बनियानी बना लेंगे। किसको बांट रहे हैं? 256। एक खाने में एक ही अंक लिखते हुए इसको लिख लेंगे। यहाँ तो खाने नहीं बने, लेकिन आपकी कॉपी में 4 खाने बने होंगे, क्योंकि आप 4 खाने चौकोर वर्गाकार जो है खाने वाली आप कॉपी रखते हो। तो एक खाने में एक ही अंक लिखा करें। अब जिससे भाग देना है, यानी भाजक हमें यहाँ लिख लेना है। 4 का पहाड़ा क्या 2 में हम पढ़ सकते हैं? अब फिर किसको शामिल करेंगे? 5 को शामिल करेंगे, कितने हो जाएंगे? 25। 4 का पहाड़ा 25 के हिसाब से पढ़ेंगे। 4 एकम 4 दूनी 4 तियां 4 चौके 4 पंचे 4 छक्के 4 सत्ते
कचरा ले लें? कचरा तो लेना ही नहीं है किसी की मत में, तो क्या लेंगे अब? लड्डू कितने पे आएगा? हैं? कितने पे आएगा? 4 पंजे 20। अरे कचरा कितने पे आया था? कचरा से तुरंत पहले आता है लड्डू या बर्फी। हैं? 4 सत्ते 28। सत्ते पे आया था ना कचरा, तो सत्ते से तुरंत पहले क्या आएगा? छक्का। तो 6 यहाँ लिख देंगे। 4 छक्के 24। और अब लाइन लिखने के बाद तुरंत घटाएंगे। 5 में से 4 गया, 2 में से 2 गया। अब देखिए, अब हमारा ये भाग हमारा यहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये संख्या भी बची हुई। जब तक इधर संख्याएं बची रहे तब तक हम नीचे उसे उसी की सीध में उतारते रहेंगे। तो 6 देखो यहाँ लिखा है, इसी की सीध वाले खाने में हमें 6 उतार देना है। तो अब ये कितना हो गया? 16। एक बार में एक ही संख्या उतारा करें, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है? एक से ज्यादा उतार भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग नियम है, उसमें हमसे गलती हो सकती है। हम छोटे बच्चे, हम एक ही उतारेंगे, ठीक है? एक से ज्यादा नहीं उतारेंगे एक बार में। ये देखिए, एक स्टेप यहाँ तक हुआ, एक बार पहाड़ा पड़ा हमने, एक बार डाला और फिर यहाँ पर एक बार घटाया, तो ये एक ही स्टेप तो हुआ ये। तो एक स्टेप में एक ही संख्या उतारा करें, एक से ज्यादा नहीं। तो अब हमने 6 उतारे, ये हो गया 16। अब दूसरा स्टेप चालू हो गया, पढ़ेंगे पहाड़ा इसका। 4 एकम 4 दूनी 4 दिया 4 चौके 4 पंचे कचरा हो गया 20 पे। तो क्या लेना है? कितने पे आएगी बर्फी? चौके पे। तो 4 यहाँ लिखो, 4 चौके 16। अब घटाओ, 6 में से 6 गया 1 में से 1 गया, और अब कुछ उतारने को बचा है? नहीं बचा ना। तो ये हो गया हमारा शेष। कितना बचा शेष? 0। और 256 को हमने 4 से भाग दिया, यानी 4 हिस्सों में बांटा, तो 64 पड़े एक हिस्से में, है ना? चाहे कुछ भी ले लो, सेब ले लो, टॉफी ले लो। अगर 256 सेब थे तो एक हिस्से में 64 सेब पड़ेंगे, अगर 4 लोगों को बराबर बांटना है। और अगर ये टॉफियां थी तो 64 टॉफियां पड़ेंगी, है ना? तो ये कुछ भी है। और अगर मान लो ये हिस्से, ये मान लो हिस्सा है, हिस्से का आकार कि कितना बड़ा हिस्सा है हमारा, साइज कितना बड़ा हिस्सा, यानी एक व्यक्ति को कितनी टॉफी। अगर एक व्यक्ति को 4 टॉफियां दोगे तो ये हो गया हिस्से का आकार। तो ये क्या बताया? हिस्सों की संख्या। तो ये फिर अगर ये इतनी टॉफियां 4 टॉफियां प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं तो कितने लोगों को दे पाएंगे? 64 लोगों को। अगर 4 टॉफियां देंगे तो 64 लोगों को बराबर दे सकते हैं। और इतना करने के बाद हमारे पास कोई टॉफी बची नहीं रह जाएगी, है ना? समझ आया? अच्छा, ये तरीका समझ आया। ये जब बड़ा सवाल हो तो उतारा कैसे, उसी के सीधे वाले खाने में लेंगे। अब भाग देखो जरा, इधर से देखो, चलते चलते इधर के लिए चल रही है। तो हाँ, तो भाग हमारी किधर को जाती है? दाईं तरफ को, और गुणा हमारी जाती है बाएं तरफ को। तो जिसका भी भाग अगर ऐसे चल रहा है तो उसके चांस हो जाते हैं कि वो सही काम कर रहा है। अगर किसी का भाग सीधा जा रहा है या फिर इधर के लिए आ रहा है तो बहुत गलत बात है, फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, ठीक है? तो इस तरह से भाग करेंगे। समझ आया सबको? तो देखिए, यहाँ पर हमने फिर से 2 प्रश्न लिखे भाग के। यहाँ पर हमने इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, उस चिन्ह के हिसाब से देखो कैसे लिखेंगे भाई। 705 बीच में है, इसका मतलब ये जिसको बांटना होता है उसको पहले लिखा जाता है। और फिर भाग का निशान ऐसे तो होता है, और कितने से भाग दे रहे? 7 से, इस तरह से लिखेंगे। और ये है, ये भी ऐसे ही 1604, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 604, 1000, 1604 को भाग दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? 8 से। तो जिससे भाग देते हैं उसको भाग के चिन्ह के बाद लिखते हैं, जिसको घटाते हैं उसको घटाने के चिन्ह के बाद लिखते हैं। घटाने करते समय ऐसे भाग में भी यही काम करते हैं, जिसको जोड़ेंगे तो उसको भी जोड़ का चिन्ह लगाने के बाद लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ भाग दे रहे हैं 8 से, तो इसलिए 8 को चिन्ह के बाद लिखा है। तो अब देखिए, भाग देंगे 7 से भाग देना है। अब हमें देखना है कि क्या हम पहली संख्या के हिसाब से पढ़ सकते हैं पहाड़ा या नहीं। तो 7 को अगर 7 इस 7 को अगर इस 7 से भाग दोगे, क्या भाग बताओ दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। तो मैंने कहा किसी भी चीज को बांटने के लिए
उतनी वस्तुएं होनी चाहिए जितने हमें हिस्से लगाने हैं। 7 हिस्से लगाने 7 ही है यहाँ पे, तो आराम से दे सकते हैं भाग। तो 7 का पहाड़ा 7 के हिसाब से पढ़ेंगे, 7 एकम 7। और इसके हिसाब से पढ़ा था तो इसी वाले 7 के नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं कुछ लोग यहाँ लिखने लगो बाद में घटा दो, नहीं, गलत बात। इसको इसी 7 के नीचे लिखेंगे जिसके हिसाब से हमने पहाड़ा पढ़ा था। तो 7 में से 7 गए। अब ये एक स्टेप पूरा हो गया। इतना करने के तुरंत बाद अब हम उतारा लेते हैं। उतारा लेंगे, ये 0 इसी की सीध में आएगा, ये 0। अब तक 7 का पहाड़ा हम 0 के हिसाब से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, लेकिन पढ़ेंगे हम। अब कैसे पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ेंगे? तो देखो 7 एकम से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एकम से करते हैं, कोई भी पहाड़ा हम एकम से शुरू करते हैं। तो किसी का पहाड़ा हमें उतनी बार पढ़ना है कि ये उसका गुणा 0 हो जाए। तो कितनी बार पढ़े कि 0 हो जाए? अब देखो, जब हमें ध्यान रखना है, जब एक बार भी पढ़ने पर इससे ज्यादा हो जा रहा हो तो फिर कितनी बार पढ़ेंगे? 1 से कम बार, यानी 0 बार, यानी पढ़ेंगे ही नहीं। 7 का पहाड़ा 0 बार, यानी 7 में 0 से गुणा करोगे, कितना आएगा गुणा? कितना आएगा? कितना आएगा? 0। तो देखो इसके बराबर हो गया, वर्फी भी मिल गई, हमें पहाड़ा भी नहीं पढ़ना पड़ा। वर्फी मिली नहीं मिली भाई? इसके बराबर हो गया तो ये वर्फी है, चाहे भले 0 है, ये है तो वर्फी। तो 7 का पहाड़ा यहाँ पर हम कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार। जब एक बार भी जहाँ पहाड़ा ना पढ़ा जा सके, एक बार पढ़ने पर ही इससे ज्यादा हो जाए तो हम पक्का वहां पर 0 बार पढ़ते हैं। देखो, जब उतारा लिया है तो पहाड़ा हमें जरूर पढ़ना है, भागफल यहाँ जरूर डालना है और घटाना है, उतना काम जरूर करना है, यहीं पे नहीं छोड़ सकते इसे। तो हम 0 बार यहाँ लिख देंगे, और भाई गुणा भी इसका 0 ही आएगा। 0 में से 0 घटा के 0 रहेगा। अब फिर देखिए, ये दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब तीसरा स्टेप शुरू। अब 0 उतार लिया, 5 बचा, 5 को उतारा लेंगे इसी सीध में, 5 उतार लिया। अब ये कितने हो गए? 5। अब बताओ 7 का पहाड़ा 5 के हिसाब से पढ़ा जा सकता है क्या? फिर नहीं पढ़ा जा सकता। तो कितने बार डाल दें? 0 बार। 7 यहाँ 0 बार लिखिए, और अब यहाँ कितने लिखेंगे? 7 का 0 बार पहाड़ा पढ़ोगे, कितना आएगा? 0। भाई 0 से किसी की भी गुणा कर दो तो रहेगा तो 0 ही। 5 में से 0 गया 5। अब यहाँ उतारने में कुछ बचा भी नहीं है, तो यहाँ शेष लिख दो। क्या लिख दो? उतारने को होता तो हम फिर आगे बढ़ाते। भाग कुछ कठिन नहीं होता, बहुत आसान होता है। कितना भी बड़ा भाग हो, लंबा चौड़ा हो, सब चित्त हो जाते हैं। बस दिमाग में ये सेट कर लो कि हमें करना कैसे, विधि क्या है? लड्डू लेना है कि बर्फी लेना है, क्या लेना है? चलो अगले बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। बताओ 8 का पहाड़ा हम इस 1 के हिसाब से क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, छोटा है 1 8 से। तो अब इसको शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। तो 8 का पहाड़ा 16 के हिसाब से पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं 8 एकम 8 दूनी 8 दिया कचरा। तो फिर क्या लेना है? बर्फी। बर्फी कितने पे आएगी? 2 पे, 2 लिख दो। 8 दूनी 16। अब घटाओ इसे, 6 में से 6 गया 1 में से 1 गया 0। अच्छा, अब उतारा लेना है। ये एक स्टेप पूरा हुआ, दूसरा स्टेप अब उतारा लेना शुरू होगा। उतारा लिया 1, ये क्या हो गया? तो सब अंडे आ गए। क्या पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं फिर से? पहाड़ा तो फिर कितने तक पढ़ेंगे? 0 बार। तो 0 यहाँ लिख दिया और 0 लिख दिया, ये तो घटाओ, फिर 0 हो गया। अब 2 स्टेप पूरे हुए, देखो इसीलिए यहाँ 2 बार भागफल डाला है। अब तीसरा स्टेप चालू है, तो तीसरा देखो संख्या बची है तो उतारना ही से इसी की सीध में। कितने हो गए? 4। तो बताओ कितने बार डाले जाएंगे? 0 बार। 8 का पहाड़ा 4 के साथ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, इसीलिए फिर से कितने बार पढ़ेंगे पहाड़ा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो। 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 0। अब 4 में से 0 गया 4। अब उतारने कुछ बचा है? तो ये बचा हुआ है, बचा हुआ तो है, ये घटाया हुआ, घटे हुए बचा हुआ कहते हैं। इससे क्या लिख दें अब? शेष। क्या बात है, शेष।
शेष मीन्स होता ही है बचा हुआ। यस सर। कभी हम सीधे जो जैसे उतारा लेते हैं उसको हम सीधे बचा हुआ नहीं कह सकते। और ना हम कभी छोड़े, तुम सोचो यहीं पर 4 शेष लिख दो, नहीं, ऐसा कतई गलत है। हम इसे 4 शेष नहीं लिख सकते। अगर यहाँ तक छोड़ोगे तो ये फिर बाहर नहीं डालोगे कहीं, तो ये भाग गलत हो जाएगा। तो उतारे हुए को हम सीधे नहीं छोड़ते, भाग जरूर देना। अगर तुमने उतारा लिया है तो भाग देना जरूर, चाहे भले 0 बार दो, तो हम 0 बार दे करके इसे फिर घटा के लिखेंगे। घटा दिया, 4 में 0 गया 4, तो ये सही होता है। देखो उत्तर भी सही आ गया, वहां भागफल भी सही हो गया हमारा, और शेषफल भी, ये सब सही। ठीक है, तो कुछ ये विशेष तरह के भाग थे, इनको ऐसे करते हैं। अब भाग की प्रक्रिया में कुछ बचा हुआ शेष नहीं रह गया। अब अगली कक्षा में हम लोग द्विवार्ती प्रश्न हल करेंगे। ये इस तरह के जो मेंटल चीजें हैं ये हम सीख चुके हैं कि क्या करना क्या नहीं, क्या प्रक्रिया होती है, हमने भाग की प्रक्रिया सीख ली। अब जो भाषा वाले यानी इवारती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, पहचानना कि इवारती प्रश्न क्या है, उनकी पहचान कैसे करें, कि पढ़ करके कैसे पता लगाएं कि ये भाग का ही है। ठीक है, अगली कक्षा में सीखें। पहले फिलहाल इसे उतारो, और भी कुछ अभ्यास के लिए मैं Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.